हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ जीके पोर्शन। और जो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है वो है पोस्ट कोड 903 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें से कौन सा एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट नहीं है अगर किसी को क्या बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है। उसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड, उनकी एज 35 या फिर अबव 35 होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या है आपके पास कि वो क्या होनी चाहिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा। डन। इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो आपके पास वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं, क्या, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अभी कौन है, जगदीप धनखड़। तो वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के स्पीकर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो हाउसेस है, एक है आपके पास राज्यसभा और सेकंड वन इज लोकसभा। ठीक है, जो राज्यसभा है दैट इज अपर हाउस और जो लोकसभा है उसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस। डन। तो अपर हाउस कभी भी क्या नहीं होता है, भंग नहीं होता है, और जो लोअर हाउस है उसको क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपके पास आर्टिकल 66। डन। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ, व्हेन इज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेस। तो आपके पास अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब अराइज होता है, जब इंपोर्ट्स आपके ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से ईयर में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था 1983 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच क्लाउड इज मेड अप ऑफ टाइनी आइस पार्टिकल्स। तो इसमें से कौन सा एक क्लाउड है जो टाइनी आइस पार्टिकल्स से बना होता है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सीरस क्लाउड्स। डन। अब यहाँ पे देखो, क्लाउड्स बेसिकली चार टाइप के होते हैं। पहला क्लाउड होता है आपके पास सीरस क्लाउड, सेकंड क्लाउड है आपके पास यहाँ पे स्ट्रेटस क्लाउड्स, थर्ड है आपके पास यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड्स, और फोर्थ है आपके पास यहाँ पे निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, मेन ये चार क्लाउड्स होते हैं आपके पास। इसके बाद इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, फर्दर क्लाउड्स बनते हैं। डन। सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं, सीरस क्लाउड्स जो है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे बनते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 8000 टू 12,000 मीटर की हाइट पे बनते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हाइट की ही बात करें तो 8,848.86 मीटर्स, कुछ इतनी हाइट है इसकी, है ना। तो ये उस रेंज में बनते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, जितना ये ऊपर जाते हैं, जितने अबव हाइट पर ये बनते हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो उतना ही लो होगा, और जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो आपके सीरस क्लाउड्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, आइस पार्टिकल्स से बने होते हैं। डन। उसके नीचे आता है आपके पास यहाँ पे स्ट्रेटस क्लाउड्स। जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रेटस का मतलब ही क्या होता है, स्तर, मतलब स्तरीय, लेयर्ड फॉर्म में। तो जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो इस तरीके से लेयर की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लाउड्स होते हैं ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मासेस के मिक्सचर से बनते हैं। डन। तो इसके बारे में एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मासेस के मिक्सचर से आपके पास स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं। थर्ड वन इज क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स को हम बोलते हैं कॉटन वूल लाइक स्ट्रक्चर क्लाउड्स। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं, आपके पास फ्लैट इनका बेस होता है क्यूमुलस क्लाउड्स का, और इस तरीके से इसका शेप होता है। स्कैटर्ड होते हैं ये पूरे आसमान में, मतलब ये जगह जगह पे ऐसे पैचेस की फॉर्म में बनते हैं। डन। और उसके बाद आते हैं आपके पास क्या, फोर्थ होता है आपके पास यहाँ पे निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस होते हैं। तो अर्थ सरफेस पे जो क्लाउड्स बनते हैं, जो बिल्कुल आपको ऐसे फील नहीं होते कि बिल्कुल ही मतलब सरफेस पे जो क्लाउड्स हैं, जो फॉग आ गया है, वो किस टाइप का आपके पास क्लाउड होता है, वो होता है निम्बस क्लाउड्स। ये बेसिकली बहुत ग्रे शेप में होते हैं, मतलब बहुत डार्क कलर होता है इनका। डन। और ये बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस।
ठीक है। तो ये 4 क्लाउड्स हैं आपके पास यहाँ पर। सबसे पहला है क्या, सीरस क्लाउड्स। सीरस क्लाउड्स के बारे में आपको याद रखना है, ये आइस पार्टिकल्स से बने होते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स बेसिकली एक लेयर्ड फॉर्म में होते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर की एयर मासेस की कॉम्बिनेशन से बनता है आपके पास। देन आता है आपके पास क्यूमुलस क्लाउड्स। ये आपके पास कॉटन वूल लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, बेस इसका फ्लैट होता है और इस तरीके से इसका शेप होता है, ठीक है। स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं ये। और जो निम्बस क्लाउड्स हैं ये बिल्कुल क्लोजेस्ट टू अर्थ होते हैं, बहुत डार्क कलर में होते हैं ये। डन। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स आपके पास फॉर्म हो रहे हैं 2 क्लाउड से। कौन कौन से, क्यूमुलस एंड निम्बस क्लाउड से, ठीक है। तो जो आपके पास क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी रेन करवाते हैं। तो कौन सा क्लाउड आपका हैवी रेन करवाता है, दैट इज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। डन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। देन एस्ट्रोनॉटिक्स क्या होता है, ट्रैवल करना कहाँ पर, बियॉन्ड द अर्थ सरफेस। जो आप यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आउटर स्पेस, एटमॉस्फेयर के आउटर स्पेस में जो आप ट्रैवलिंग करते हो उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉटिक्स। डन। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है आपके पास, एस्ट्रोलॉजी तो हो गया हेवनली बॉडीज की स्टडी करना, और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, अर्थ सरफेस से बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। उनके लिए हम एक वर्ड या टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज सेलेस्टियल या फिर सेलेस्टियल, जो भी आपको प्रोनाउंसिएट करना है, बॉडीज़, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़। तो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ इज नोन एज, क्या कहते हैं हम उसको, एस्ट्रोनॉमी। देन एंथ्रोलॉजी क्या होता है आपके पास, बेसिकली ये स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस होता है। ह्यूमन रेस एज इन कि हम इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोशियोलॉजिकल बिहेवियर्स या फिर उसके कल्चर के बारे में, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और डिफरेंट जो ह्यूमन्स हैं उनके जो कल्चर्स हैं, उनका जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, उनको आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देन तो इसको बोलते हैं हम एथनोलॉजी, ठीक है। मानव जाति विज्ञान यहाँ पे दिया भी गया है हिंदी में। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, हवाइन आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। हवाइन आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपके पास यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। अब हवाइन आइलैंड से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर क्या है आपके पास, किलाव्या वॉल्केनो है। जो किलाव्या वॉल्केनो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, क्योंकि ये हर 5 या 6 साल बाद क्या हो जाता है, इरप्ट हो जाता है। तो एक एक्टिव वॉल्केनो है जो आई थिंक 2021 और 2022 में भी इरप्ट हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किलाव्या वॉल्केनो कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है आपके पास, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, नॉर्वेस्टर्स काउज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन। जो आपके पास नॉर्वेस्टर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल करते हैं कहाँ पर, तो ये कहते हैं आपके पास कहाँ, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में। तो नॉर्वेस्टर्स आसाम एंड वेस्ट बंगाल में रेनफॉल करते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इससे याद रखना है आपको, दैट इज़ जो आपके पास साउथ ईस्ट मानसून्स होते हैं वो कहाँ पर आपके रेनफॉल को अकर करवाते हैं, ये कहते हैं आपके पास शिलोंग प्लेट्यू पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार कि शिलोंग प्लेट्यू पे कौन सी मानसून के कारण क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो ये होती है साउथ ईस्ट मानसून के कारण, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट मानसून जो है वो हैवी रेनफॉल करवाती है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट मानसून हैवी रेनफॉल करवाती है कहाँ पर, उड़ीसा पे, ठीक है। उड़ीसा में क्या होता है, विंटर्स में, नॉर्थ ईस्ट मानसून उड़ीसा में विंटर्स में बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर क्या करती हैं, यहाँ पर बारिश करवाती हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मोस्ट वाइडली कंज्यूम सीरियल इन इंडिया इज। द मोस्ट वाइडली कंज्यूम सीरियल कौन सा है इंडिया का, तो ये है जी आपका राइस, ठीक है। इसी से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में, ये अब इंडिया बन चुका है, अब ब्राज़ील नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर भी कौन है, इंडिया है, इसलिए ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, क्योंकि शुगर जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होती है और कंज्यूम जितना ये प्रोड्यूस करता है उसका हाफ ये क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी ये खुद ही कंज्यूम कर लेता है। तो एक्सपोर्टर जो है वो ब्राज़ील ही है, ठीक है। और एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया 2nd नंबर पे आता है, एक्सपोर्टर ब्राज़ील है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, उर्वशी हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो आपके पास उर्वशी हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम कहाँ पर है, ये है आपके पास नगर में। तो ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉरिच आर्ट गैलरी भी कहाँ पर है आपके पास, नगर में ही है। और जो आपके पास ये उर्वशी हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1928 में सेटअप हुआ था ये। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे बुराह इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बुराह किस डिस्ट्रिक्ट का एक फोक डांस है, तो ये है जी सिरमौर का। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सिरमौर। घी, रासा, बुराहा, करियाला एंड थोडा, ये कहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, ये सिरमौर के डांस फॉर्म्स हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, लोहरी फेस्टिवल ऑफ प्रागपुर इज विच लेवल ऑफ फेस्टिवल। तो आपके पास जो ये लोहरी फेस्टिवल है प्रागपुर का, ये किस लेवल का फेस्टिवल है, तो ये है जी आपके पास स्टेट लेवल का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्टेट लेवल। डन। फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट हुआ था, ये 13 जनवरी 2010 में ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था। डन। कौन से लेवल का है, ये स्टेट लेवल का है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, फेमस शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो शक्ति देवी टेम्पल है ये कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश के, तो ये है छतरारी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। छतरारी कहाँ पर है, चंबा में है। और शक्ति देवी टेम्पल के अलावा चंबा के जो फेमस टेम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये है जी मणिमहेश टेम्पल, लाक्षणा देवी टेम्पल, गणेश टेम्पल, चौरासी टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, चंपावती टेम्पल, कमेश्वर टेम्पल, नरसिंह टेम्पल, गौरी शंकर का मंदिर भी वहीं पर है, और खज्जी नाग टेम्पल भी चंबा में ही है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, राजीव नैयर वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। राजीव नैयर को परशुराम अवार्ड कौन सी साल में मिला था, तो ये मिला था डी 1997 में। अब परशुराम अवार्ड से रिलेटेड जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि परशुराम अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है। कब दिया गया था सबसे पहले ये, तो ये दिया था 1987 में। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में दिया जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। सबसे पहले कब दिया गया था, ये 1987 में स्टार्ट हुआ था, ये 1987 में। और 1987 में ये 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें से जो फर्स्ट रेसिपिएंट थी इसकी वो थी श्रीमती सुमन रावत। तो पहली रेसिपिएंट थी 1987 में श्रीमती सुमन रावत को दिया गया था। सुमन रावत को इन द फील्ड ऑफ किस में दिया था, एथलेटिक्स में दिया गया था। देन सेकंड जो थे 1987 में ही जो सेकंड रेसिपिएंट थे वो थे आपके पास यहाँ पे चमन सिंह। और ये जो चमन सिंह है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, ये थे आपके पास वॉलीबॉल से। देन वीरेंद्र शर्मा, आपने वीरेंद्र सिंह तो सुना होगा जो बॉक्सिंग से रिलेटेड थे, तो यहाँ पर हिमाचल के थे वीरेंद्र शर्मा जो किससे रिलेटेड थे, बॉक्सिंग से रिलेटेड थे। ठीक है, तो 1987 में इन 3 लोगों को मिला था। कौन कौन, सुमन रावत एथलेटिक्स में मिला था, देन चमन सिंह इनको मिला था वॉलीबॉल में, एंड देन उसके बाद वीरेंद्र शर्मा इनको मिला था बॉक्सिंग में 1987 में। नेक्स्ट पूछा जाता है 1991 का। 1991 में ये 2 लोगों को मिला था। देन पहली थी श्री शकलजंग दोरजे, इनको आर्चरी में मिला था। और सेकंड थी यहाँ पे कुमारी कमलेश, इनको मिला था एथलेटिक्स में। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं कि 91 के बाद ये मिला था 1997 में। 1997 में भी ये 3 लोगों को मिला था। पहला तो क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि राजीव नैयर को कब मिला था, 1997 में मिला था। और कौन सी फील्ड में मिला था, क्रिकेट की फील्ड में मिला था इनको। ठीक है, तो ये क्रिकेटर थे। सेकंड उमा कुमारी को किस में मिला था, उमा कुमारी को मिला था स्कीइंग में। और कब मिला था, 1997 में ही। और भगत सिंह ठाकुर थे, उनको मिला था ये बॉक्सिंग में। और कब मिला था, 1997 में। तो 3 ईयर्स के याद रखने हैं आपको, 1987 में, ठीक है, 1991 में और 1997 में। 1987 में ये स्टार्ट हुआ था परशुराम अवार्ड्स। और जो फर्स्ट रेसिपिएंट थी वो कौन थी, सुमन रावत जी। और किस फील्ड में मिला था इनको, एथलेटिक्स की फील्ड में मिला था। देन परशुराम अवार्ड से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इतना आपको क्वेश्चन याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।